जहाँ राम रघुनाथ है सो चौकी हनुमत वीर। राम न मारे काहू को राम नहीं हत्यार। आप ऐसे मर जाते हैं कि कर कर खोटे काम। और बताया गया है बंधुओं कि ये मानव रूपी शरीर बहुत स्वार्थी है, बहुत बेईमान है। क्योंकि कवियों ने बताया है, ये मैं नहीं कह रहा। कैसे? काटे न गए तरुअर टेढ़े और सदा सीधे प्यारा चलाए गए। और विषधर को दूध पिलाया गया, केचुआ कांटे में फंसाए गए। सिंह का बल होता नहीं। किसी ने देखा है शेर का बल होते हुए? शेर की बलि कोई नहीं देता। सिंह का बल होता नहीं, अब बकरे बल बेदी में चढ़ाए गए। अब बलवान का बाल न बांका हुआ, अरे कमजोर हमेशा सताए गए। मैं देख रहा हूं कि समाज में मातृ शक्ति के रूप में माताओं बहनों की संख्या बहुत बढ़िया है। तो माताओं बहनों की मतलब की बात सुना देता हूं एक दो चीज में। उसके बाद मेरे पीछे बहुत अच्छे अच्छे मेरे गुरु समान विद्वान कलाकार लगे हैं, गायक लगे हैं। एक समय की बात है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसका कारण था द्यूत कीड़ा यानी जुआ। पांडव पांचों भाई मामा शकुनी के चाल के द्वारा जब द्यूत कीड़ा का आयोजन होता है तो अपना पूरा राजपाट हार जाते हैं। जब कुछ नहीं बचता तो अपनी धर्म पत्नी पंचाली यानी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तब दुर्योधन आदेश देता है दुशासन को कि द्रौपदी को बीच सभा में लाया जाए, हमारी दासी है, जो मर्जी होगी करेंगे। दुशासन जाता है और महल से द्रौपदी को केस पकड़ करके बीच सभा में खड़ी कर देता है। पूरा राज दरबार लगा है, सभा लगी है। राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, यहां तक कि द्रौपदी के 5-5 पति बैठे हैं। लेकिन सब समय की पाबंदी में, शब्दों में बंधे हुए हैं। और दुर्योधन आदेश देता है दुशासन को कि द्रौपदी का चीरहरण कर लिया जाए। दुशासन दोनों हाथ से द्रौपदी की साड़ी पकड़ता है बंधुओं और खींचने लगता है। तब द्रौपदी देखती है कि इस भरी सभा में, इस संसार में आज मेरा कोई नहीं है, इतना मेरा समय खराब हो गया। तो साड़ी का पल्लू दांतों में दबा लेती है और रो रो करके भगवान मुरली मनोहर को याद करती है और कहती है, हे गिरधारी, कवि ने लिखा है, अपने शब्दों में विचार करें जरा। और अपने नाल वादक से निवेदन करेंगे कि अपनी नैया में बैठा करके हमको भी पार लगाएं। अरे द्रौपदी रो रो कहत पुकार, अरे द्रौपदी रो रो कहत पुकार, भैया सुन लो विनय हमारी।
भैया सुन लो विनय हमारी। द्रौपदी रो रो कहत पुकार, भैया सुनल विनय हमारी। द्रौपदी रो रो कहत पुकार, भैया सुनल विनय हमारी। क्या कहती है? दो शासन खींचे सारी, मोरी लाज रखो बनवारी। दो शासन खींचे सारी, मेरी लाज रखो बनवारी। दो शासन खींचे सारी, मोरी लाज रखो बनवारी। दो शासन खींचे सारी, मेरी लाज रखो बनवारी। नयन बहे नीर की धार, भैया सुन लो विनय हमारी। नयन बहे नीर की धार, भैया सुन लो विनय हमारी। द्रौपदी रो रो कहत पुकार, भैया सुन ले विनय हमारी। द्रौपदी को रो कहत पुकार, भैया सुन ले विनय हमारी। क्या बात है, हमारे पन्ना बाबा आ रहे हैं। भगवान मुरली मनोहर की कहानी चालू हुई, देखिए आ गए। नयन बहे नीर की धार, भैया सुन लो विनय हमारी। नयन बहे नीर की धार, भैया सुन लो विनय हमारी। नैनन बहे नीर की धार, भैया सुन ले विनय हमारी। द्रौपदी रो रो कहत पुकार, भैया सुन ले विनय हमारी। और द्रौपदी कह रही है, भैया पीड़ा हरो बहन की, तुम जानत सबके मन की। भैया पीड़ा हरो बहन की, तुम जानत सबके मन की। भैया पीड़ा हरो बहन की, तुम जानत सबके मन की। भैया पीड़ा हरो बहन की, तुम जानत सबके मन की। पाँचों बैठ मौन भरतार, भैया सुन लो विनय हमारी। पाँचों बैठ मौन भरतार, भैया सुन लो विनय हमारी। पाँचों बैठ मौन धार, भैया सुन ले विनय हमारी। पाँचों बैठ मौन हुई धार, भैया सुन ले विनय हमारी। आज के दौर में माताओं बहनों के एक पति है तो कहू को नहीं डराती हैं। कहू से थोड़ी झगड़ा हो जाते कह दे रुक जाता 1000 बतावत तू ही आवत हूँ लौट के लवा के आवत हूँ। और द्रौपदी के 5 पति, विश्व के सबसे बड़े धनुषधारी, सबसे बड़े गदाधारी, यहाँ तक कि धर्मराज भी थे, लेकिन समय में बंधे हुए हैं, सब चुप बैठे हैं। पाँचों बैठ मौन भरतार, भैया सुन लो विनय हमारी। पाँचों बैठ मौन भरतार, भैया सुन लो विनय हमारी। पाँचों बैठ मौन जलधार, भैया सुन ले विनय हमारी। पाँचों बैठ मौन जलधार, भैया सुन ले विनय हमारी। और कहती है द्रौपदी, तुम भगतन के हितकारी, दुखिया का लेव निहारी। तुम भगतन के रखवारी, दुखिया का लेव निहारी। तुम भगतन के हितकारी, दुखिया का लेव निहारी। तुम भगतों के हितकारी,
दुखिया काले वो निहारी। वो जग होवे जय जयकार भैया सुन लो विनय हमारी। जग में होवे जय जयकार भैया सुन लो विनय हमारी। जग में होवे जय जयकार मैया सुन लो विनय हमारी। जग में होवे जय जयकार भैया सुन लो विनय हमारी। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भक्त भगवान को बुलाए और भगवान सहारा न करे। जिस समय द्रौपदी ने रो रो करके बंधुओं आवाज लगाई है, भगवान मुरली मनोहर बड़ी सभा में चक्रधारी प्रकट हो जाते हैं। जब आए कुंज बिहारी सभा रह गई दंग निहारी। जब आए कुंज बिहारी सभा दंग निहारी। जब आए कुंज बिहारी सभा रह गई दंग निहारी। जब आए कुंज बिहारी सभा रह गई दंग निहारी। साक्षात भरी सभा में चक्रधारी प्रकट हो जाते हैं और क्या करते हैं? और सारी बढ़ा दई करतार भैया सुन लो विनय हमारी। सारी बढ़ा दई करतार भैया सुन लो विनय हमारी। सारी बढ़ा दई सरकार भैया सुन लो विनय हमारी। सारी उसारी बढ़ा दई सरकार भैया सुन लो विनय हमारी। सारी द्रौपदी रो रो कहत पुकार भैया सुन लो विनय हमारी। द्रौपदी रो रो कहत पुकार भैया सुन लो विनय हमारी। आइए चलते चलते एक लाइन की गाड़ी। एक समय की बात, बहुत दिन हो जाते हैं और भगवान मुरली मनोहर और राधा रानी जी की भेंट नहीं होती है। कन्हैया जी ने विचार किया कि आज कुछ भी हो जाए और मुझे राधा जी से मिलना है। कन्हैया जी ने नकली दाढ़ी लगाई, सर में साफा बांधा और पुराने जमाने में बाबा जब महिमानी चला जाके तो एक बद्दी का झोला टांगत गए। अगर इस किसी को याद हो, एक तरफ का झोला टांगता था बगल में, उसी तरह का झोला टांगा और खेतों की तरफ निकल गए। कुछ प्याजा उखाड़ा, कुछ भतुआ उखाड़ा, कुछ दूब उखाड़ी भर लिया और गोकुल में पहुंच गए। कन्हैया आवाज लगाते चले जा रहे हैं, कोई बीमार हो इलाज करा ले। हम चिल्ला दिन को सो रहो है। यह सभा में को सो रहो, माताओं बहनों की यही तो फायदा होती। जिस समय कन्हैया आवाज लगाते चले जा रहे हैं तो राधा जी के महल के पास जैसे पहुंचे कन्हैया, तो राधा जी की जो दासी थी बांधी, वो महल के ढाबे में खड़ी थी और उसकी नजर जैसे पड़ी तुरंत कन्हैया को पहचान गई। जैसे पहचान गई तो दौड़ करके राधा जी के पास पहुंची, कहने लगी, अरे राधा, तेरा कन्हैया आ गया। राधा जी कहते, तुझको बड़ा मजा आता है मेरा जी जराने में, क्यों परेशान करती है, क्या मिलता है तुझको, क्यों मुझे सताती है। तो बांदी कहने लगी, राधा सुनो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, आज सत्य बोल रही हूँ। और बांदी बता रही है राधा जी से, कैसे कहती है, हमारे उस्ताद विचार करेंगे। अरे गोकुल माँ कुंज बिहारी राधा, गोकुल माँ कुंज बिहारी, अरे वैद बन गए आए गए गोकुल में कुंज बिहारी। अब वैद बन गए आए गए गोकुल माँ कुंज बिहारी।
तुम बैद बन के आए गए गो कुलमा कुंज बिहारी तुम बैद बन के आ गए गो कुलमा कुंज बिहारी। और बाली कहने लगी सुनो, गले न माँ कृष्ण पुकारे, गले न माँ, गले न माँ, गले न माँ कृष्ण पुकारे, है बहु सखिया बीमारी। अब वैद बन गए आ गए गोकुल में कुंज बिहारी, अरे वैद बन गए आ गए गोकुल में कुंज बिहारी। गोकुलमा कुंज बिहारी अब गोकुलमा कुंज बिहारी तुम बैद बन के आ गए गोकुलमा कुंज बिहारी तुम बैद बन के आ गए गोकुलमा कुंज बिहारी। जिस समय बांदी ने कहा कि कन्हैया आ गए हैं और कह रहे हैं कोई बीमार हो इलाज करा ले, राधा जी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया दूसरे में भूल गई और उठ करके दौड़ लगा दिया। और जैसे ही महल के नीचे देखा, कन्हैया बाबा बने खड़े थे, साफा बांधे, नकली दाढ़ी रखाए, और राधा जी कहने लगी वाह कन्हैया बड़े छलिया हो, बहुत सताते हो। राधा जी कहने लगी कन्हैया जी से, ऊंची अटरिया चंदन के मरिया, ऊंची अटरिया चंदन के मरिया, ऊंची अटरिया चंदन के मरिया पर चढ़िया हुआ गिरधारी। अब वैद बन गए गयो गोकुलमा कुंज बिहारी, हरि वैद बन गए गोकुल में कुंज बिहारी। गोकुलमा कुंज बिहारी लाला गोकुलमा कुंज बिहारी जय हो। तुम बैद बन के आ गए गोकुलमा कुंज बिहारी तुम बैद बन के आ गए गोकुलमा कुंज बिहारी। जिस समय राधा जी ने कहा ऊंची अटरिया चंदन के मारिया चढ़िया वा गिरधारी, कन्हैया बड़े होशियार थे। कन्हैया जी ने सोचा ऐसा न हो कि बहुत दिन के बाद में गोकुल आए हैं और राधा जी लो आ जाए महल के भीतर बेड़ के घर मूसर के मार। कैसे माताओं बहनों की बुद्धि कब पलट जा कौन भरोसा। कन्हैया कहने लगे राधा जी से, कहाँ गए तोरे बाप महतारी, कहाँ गए तोरे बाप महतारी, कहाँ गए तोरे बाप महतारी, कहाँ गए संग को स्वामी। अब वैद बन गए आ गयो गोकुलमा कुंज बिहारी, अरे वैद बन गए आ गयो गोकुलमा कुंज बिहारी। गोकुलमा कुंज बिहारी बिहारी गोकुलमा कुंज बिहारी तुम बैद बन के आ गए गोकुलमा कुंज बिहारी तुम बैद बन के आ गए गोकुलमा कुंज बिहारी। और राधा जी कहने लगी कन्हैया चिंता ना करो, डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा जी के जो माता पिता थे वो ननिहाल चले गए थे, राधा जी अकेली थी और स्वामी तो साक्षात भगवान जी हैं जो आए हैं। मई के गए मोरे बाप महतारी, मई के गए मोरे बाप महतारी, मई के गए मोरे बाप महतारी, स्वामी आए ससुरारी। वैद बन गए आए गयो गोकुलमा कुंज बिहारी, हरि वैद बन गए आ गए गोकुल में कुंज बिहारी। मई के गए
मई के गए बोले बाप मतारी सैया आए ससुरारी अब महेश बन के आ गए गोकुलवा कुंज बिहारी अब महेश बन के आ गए गोकुलवा कुंज बिहारी अरे सूर श्याम बल जाओ चरणन की, सूर श्याम बल जाओ चरणन की, अरे सूर श्याम बल जाओ चरणन की, पवन कहे लीला नारी महेश बन कहे। हेलो तुम्हारा भैया दरिया सद का लाग हेलो हरिओम हरिओम